अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मेरे पास एक सवाल आया है कि क्या भाई हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब क्या हम समय में सफ़र कर सकते हैं, इस दुनिया से हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। ये मेरे पास सवाल आया है। तो आज की वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करने वाले हैं कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या फिर नहीं। दोस्तों देखिए, टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है, ठीक है, पॉसिबल है टाइम ट्रैवल, लेकिन ये किसके लिए है? ये हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के मखसूस बंदे कर सकते हैं या फिर अल्लाह खुद कर सकता है जिसको चाहे। अल्लाह अगर चाहे कि इसको टाइम ट्रैवल कराया जाए तो फिर अल्लाह उसको टाइम ट्रैवल करवा सकता है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, ठीक है। टाइम ट्रैवल की मिसाल कुरान के अंदर बहुत सारी मिलती है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टाइम ट्रैवल कितने हैं। टाइम ट्रैवल दो है, एक तो है मकानी और दूसरा है ज़मानी। मकानी उसको कहा जाएगा कि करोड़ों मील के जो फासले है, मतलब कई किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर जो दूरी है उसको चंद सेकंडों में तय कर लेना, उसको कहा जाएगा मकानी टाइम ट्रैवल। और दूसरा है ज़मानी टाइम ट्रैवल, ठीक है। ये उसको कहा जाएगा कि इस ज़माने से दूसरे ज़माने में चले जाना, उसको कहा जाएगा ज़मानी टाइम ट्रैवल, ठीक है। तो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, अल्लाह ने काफ़ी मिसाल दी है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारी मिसालें कुरान के अंदर मिलती है। ये कि नंबर 1 पर एक मिसाल मिलती है जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सहाबी के साथ बैठे थे, उनके जो सहाबी थे उनके साथ में बैठे थे, और उन्होंने कहा कि कौन है जो मलिकाए बिल्कीस का तख्त उठाकर ला सकता है, ठीक है। इसमें से एक जिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं ला सकता हूँ कब्ल इसके कि आपकी ये महफ़िल ख़त्म हो जाए, मतलब आपकी महफ़िल ख़त्म होने से पहले पहले मैं उस तख्त को यहाँ पर ला के रख सकता हूँ। लेकिन उन्हीं में से एक उनका सहाबी रसूल खड़ा हुआ और उसने कहा कि हुजूर मैं उस तख्त को ला सकता हूँ कब्ल इसके कि आपकी पलक झपके, जिसको अल्लाह की किताब का इल्म था, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले ही उस तख्त को यहाँ ला सकता हूँ, कब्ल इसके कि उसने लाकर भी रख दिया वहाँ पर पलक झपकने से पहले। तो ये टाइम ट्रैवल कौन सा हुआ? ये हुआ मकानी टाइम ट्रैवल। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जहाँ पर महफ़िल बैठी थी वहाँ से 900 मील दूरी पर वो तख्त मौजूद था, तो वहाँ से लाना पलक झपकने से पहले, ये इशारा है टाइम ट्रैवल की तरफ, ठीक है। साइंस के हिसाब से देखा जाए तो टाइम ट्रैवल की तरफ ही ये एक इशारा है, ठीक है। नंबर 2 पर मिसाल मिलती है सूरह काफ के अंदर कि जब उनके पीछे बादशाह लगा, वो 7 लोग थे और गार में जाकर छुप गए। गार में उन्होंने 350 बरस, 350 साल गुजार दिए, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि आधी रात या फिर एक रात गुजरी हो। उनसे पूछा गया कि तुम कितने दिन यहाँ पर सोए हो? उन्होंने बताया शायद आधी रात या फिर उससे भी कम, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये हो गया ज़मानी टाइम ट्रैवल, मतलब 3 ज़माने उन पर से गुज़र गए, लेकिन उनको ऐसा लगा कि बस आज ही हम सोए थे और अभी उठे हैं, ऐसा उनको लगा। यह है दूसरी निशानी। तीसरी निशानी वो है जो कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किसी बाग से गुज़र रहे थे और उन्होंने पूछा, अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा और कैसे मारेगा? तो अल्लाह ने उन पर जो है तो मौत तारी कर दी और वो 100 साल तक उनको सुला करके उस बाग में रख दिया। और जब वो उठे 100 साल के बाद में, तो उन्होंने अपना खाना देखा, वो भी ताज़ा था। और जब उन्होंने देखा अपनी गधी की तरफ, जो उनकी सवारी थी उसकी तरफ देखा, तो वो मर चुका था, हड्डियां बन चुकी थी, मतलब रेज़ा रेज़ा हो चुका था। तो ये भी तीसरा एक जो है तो इशारा है टाइम ट्रैवल की तरफ। और चौथा इशारा वो है कि मेराज का जो वाक़या है, मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो लेकर के गया रात के कलील से हिस्से में, ठीक है, बहुत कम हिस्से में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वहाँ से फिर आसमानों की तरफ, मतलब इतने कलील से वक्त में, बहुत ज़्यादा कलील से वक्त में, सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मतलब ये जो लई का जो माना बन रहा है, ये बहुत ही कम हिस्सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम, इतना कम कि हम सोच भी नहीं सकते। और उतने कम हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को लेकर के गया रातों रात, ठीक है। तो पूरा वक्त थमसा गया। मतलब एक साइंटिस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है
और पूरे साइंटिस्टों का बाप है, ठीक है, जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है। इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से, अगर लाइट की स्पीड हो और 90% स्पीड लेकर आसमान की तरफ सफ़र करे, आसमान की तरफ निकल जाए, तो क्या होगा? वो जब जाएगा, मतलब उसने एक मिसाल देते हुए कहा कि अगर दो जुड़वा भाई हो, ठीक है, एक को अगर लाइट की स्पीड से 90% स्पीड से अगर ऊपर भेजा जाए, आसमानों में निकल जाए, और एक को ज़मीन पर रखा जाए, तो वो जो आसमानों में गया है, ठीक है, वो जा रहा है, और ये जो ज़मीन पर है, अगर इसके लिए 10 साल बीतेंगे, ज़मीन वाले के लिए, जो ज़मीन पर है, जो ज़मीन पर है, अगर उसके लिए 10 साल बीतेंगे, तो ये जो आसमानों में गया है लाइट की स्पीड से 90% स्पीड से, इसके लिए 5 ही साल गुजरेंगे। इसके लिए 10 साल गुजरेंगे। जो नीचे है, ज़मीन पर है, इसके लिए 10 साल गुजर जाएंगे, लेकिन जो लाइट की स्पीड से ऊपर गया है, इसके लिए 5 ही साल गुजरेंगे, ठीक है। फिर इसने कहा कि अगर 95% 95% अगर उसकी स्पीड और बढ़ जाए, 95% हो जाए, तो नीचे वाले के लिए 10 साल गुजरेंगे, लेकिन जो ऊपर गया है 95% स्पीड के साथ में, उसके लिए 2.5 साल गुजरेंगे या उससे भी कम गुजरेंगे, ठीक है। लेकिन फिर इसने कहा कि अगर 100% स्पीड लेकर ऊपर वाला जाए, जो लाइट की स्पीड से जा रहा है, लाइट की स्पीड से अगर 100% स्पीड से वो ऊपर जाता है, तो नीचे वाले के लिए अगर 100 साल भी गुजर जाए, लेकिन ऊपर वाले के लिए जो गया है उसके लिए एक भी साल नहीं गुजरेगा, एक भी मिनट नहीं गुजरेगा, ठीक है। उसके लिए टाइम रुक जाएगा, टाइम रुक जाएगा। और उसने कहा कि जब वो ऊपर जाएगा, तो इतने ऊपर जाते जाते उसका जो जिस्म है वो सिकुड़ जाएगा और जिस्म ख़त्म हो जाएगा, और सिर्फ एक चीज़ बचेगी, उसकी रूह, मतलब जिस्म ख़त्म हो जाएगा। इतनी स्पीड से जब वो जाएगा, लाइट की 100% स्पीड से जाएगा, तो उसका जिस्म नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी रूह बाकी रहेगी, बस। ये उसने कहा, ठीक है, अगर लाइट की स्पीड से जाया जाए। लेकिन हमारे नबी तो हज़ारों लाइटों की स्पीड से गए हैं। बुर्राक कहते हैं लाइट को ही, ठीक है, लेकिन बर्क कहते हैं लाइट को, बुर्राक कहते हैं हज़ारों लाइट के मिल के बनने को, ठीक है, हज़ारों लाइट। बर्क लाइट को कहा जाता है, लेकिन बुर्राक हज़ारों और करोड़ों लाइट के मिल के बनने को एक बुर्राक कहा जाता है। और हुजूर बुर्राक पर बैठकर सफ़र करके गए हैं, ठीक है, और सफ़र करके गए भी है, और जन्नत और दोज़ख को देखे भी है, और वहाँ से वापस भी ज़मीन पर आए हैं, बहुत ही कम हिस्से में, रात के कलील हिस्से में। ये जो लई का माना कुरान में बताया जा रहा है, ये बहुत ही कम हिस्सा है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। इतने कलील वक्त में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए, वहाँ से जन्नत दोज़ख को देखा, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई, उसके बाद में नीचे भी आए, और उनके लिए कुछ भी वक्त नहीं गुजरा। लेकिन साइंस ने तो कहा था कि जब इंसान ऊपर जा रहा है लाइट की स्पीड से, तो उसका जिस्म ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और सिर्फ उसकी रूह बाकी रह जाती है। तो अब इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म था वो आम इंसानों जैसा नहीं था, क्योंकि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, इसने कह दिया है कि अगर जिस्म, इंसान का जिस्म ऊपर जाए, खिला में ऊपर निकल जाए, तो उसका जिस्म नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी रूह बाकी रहेगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए भी, वापस भी आए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। इससे ये साबित होता है कि वो हमारी तरह नहीं थे, आम इंसान नहीं थे, उनका जो जिस्म था वो नूरी था, ठीक है, और वो जाकर वापस भी आए, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात भी हुई। तो दोस्तों देखिए, टाइम ट्रैवल जो है तो एक पॉसिबल है, लेकिन सबके लिए नहीं है, ठीक है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ये उन्हीं कुछ अल्लाह के मखसूस बंदों के लिए पॉसिबल है, या अल्लाह जिसको चाहे कि इसको टाइम ट्रैवल करवाया जाए, तो उसके लिए पॉसिबल है, ठीक है। टाइम ट्रैवल एक चीज़ है, इसको साइंस ने भी मानी है, और बहुत सारे उलमा इकराम ने भी इसको माना है कि पॉसिबल है, ठीक है, टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल। लेकिन किसके लिए? जिसको अल्लाह चाहे, या अल्लाह के कोई मखसूस बंदे हैं, उनके लिए ये टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और आम जनता के लिए नहीं है कि भाई हम सोच रहे हैं कि इस दुनिया से हम दूसरी दुनिया में चले जाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे, जो भी है।
तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है लेकिन हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे वीडियो की सूरत में। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।